नमस्कार, लेट्स बाइक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पे डिस्कस करने वाले हैं ये है कि अभी अभी सरकार ने एक नई पॉलिसी जारी की है, नया नियम जारी किया है, एक गाइडलाइन आई है दरअसल, जिसमें जो ओला, उबर या इस तरह की जो कैब कंपनियां हैं ये अपने पीक आवर्स में, यानी कि उस समय जब यात्रियों का दबाव ज्यादा रहता है, तब अपने किराए को जो नॉर्मल किराया है उससे डबल यानी दोगुना तक कर सकते हैं। अब इसको लेके काफी आलोचना की जा रही है। जो आम आदमी है वो सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि सरकार का पक्ष क्या है, आम जनता का पक्ष क्या है और जो कैब कंपनी और कैब ड्राइवर इन सब का पक्ष क्या है, इन पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, पहला सवाल यही कि ये पॉलिसी क्यों लाई गई? देखिए, पॉलिसी उबर हो चाहे ओला हो, जैसा आपने कहा, रैपिडो हो और कई कंपनियां जो मार्केट में है, उनका ये सरकार पे प्रेशर था जी। कि जो पीक आवर्स होते हैं उसमें डिमांड बढ़ जाती है, हमारे पास उतनी साधन नहीं होते, लिहाजा हमको किराया बढ़ाने की छूट दी जाए। पीक आवर्स का मतलब कि बड़े शहरों में, महानगरों में अगर हम माने तो सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक जो ऑफिस टाइम होता है, जनरली चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी में हो, सब इसी समय में जाते हैं। या जो दुकान खोलने वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो उनका भी टाइम रहता है। और शाम को 5 से 8 बजे तक ये पीक आवर्स है। इसके अलावा मान लो जैसे अभी मानसून का सीजन है और बहुत तेज बारिश आ रही है, आप घर में बैठे हो, आपको कहीं जाना जरूरी है, ड्राइवर कैसे आएगा? उनकी भी सुविधाएं रहती हैं, सुरक्षा की चिंता रहती है उनको, कहीं गाड़ी खराब हो जाए, फंस जाए। तो उनकी मांग तर्कसंगत थी कि पीक आवर्स में, और ये ऐसी सुविधा है कि आप सरकारी बस में जा रहे हो, आपको 10 रुपए का टिकट है, चाहे पीक आवर्स हो और चाहे ऑफ आवर्स हो, आपको 10 रुपए में टिकट मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर आप अपने घर से सुविधा लेना चाहते हो तो हो सकता है 100 रुपए की जगह आपको 150 रुपए, 160 रुपए देना पड़े। तो सरकार जो उबर कंपनी या दूसरी कंपनियां, जो निजी कंपनियां हैं, उनके हित में या उनके जो ड्राइवर हैं उनके हित में कोई फैसला लेती है, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन डबल आप उसको 1.5 गुना भी कर सकते थे। डबल का मतलब है कि अगर मैं रोज ऑफिस जाता हूँ और वो रोज पीक आवर्स है 8 से 11 का टाइम, और उस दौरान मुझको 150 रुपए देने पड़ते हैं, और अब डबल का मतलब मुझे 300 रुपए देने पड़ेंगे। तो जो सरकार सुविधा के लिए ऐसे जो स्टार्टअप शुरू है वो यात्रियों के लिए बोझ नहीं बन जाए, दबाव नहीं बन जाए। इन सुविधाओं का इस्तेमाल व्यक्ति क्यों करता है? जो सरकारी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है उसमें आप अगर सरकारी बस में जाना चाहते हो, रोडवेज की बस में जाते हो, तो भरी हुई जाती है, उसमें लटक के जाना पड़ता है। तो इस सुविधा के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, स्टार्टअप को प्रोत्साहन दे रही है, अच्छी चीज है। और जो कंपनियां, उबर कंपनियां या उनमें जो ड्राइवर लगते हैं, गाड़ी करते हैं, उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो भी आखिर इसी से भरण पोषण करते हैं। लेकिन एक झटके में डबल कर देना, इससे कोई भी सहमत नहीं होगा। नहीं, डबल क्या, 1.5 गुना भी होना क्यों चाहिए? जो किराया है पूरे दिन वही किराया रहना चाहिए। जैसे कि आपने कहा सरकारी बस में है, ट्रेन में है, मेट्रो में है, जो किराया है पूरे दिन वही है। मेट्रो में तो ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस जाते हैं तो पीक आवर्स में किराया बढ़ जाता है, शाम को बढ़ जाता है, या ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इन प्राइवेट कंपनियों के लिए ही ये स्पेशल छूट क्यों दी जा रही है? नहीं, ये तो इसका देखिए, जो पहले जो भी इसके हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि सरकारी कर्मचारी है, कोई प्राइवेट कर्मचारी यूनियन बना लेते हैं। लेकिन अगर आपको उबर में जाने वाले लोग हैं वो संगठित नहीं होते, और जहां भी संगठन नहीं है, जहां भी एकता नहीं है, वहां इसका जो भी मिसयूज में कहूंगा, दुरुपयोग, या अपनी लाभ के लिए अगर सरकार से उन्होंने ये चीज मनवा ली, पहली बात तो कि सरकार को देखना चाहिए थी कि पीक आवर्स हो या कोई भी आवर हो, उनको अगर अपनी सेवाएं देनी है, आप अगर किसी भी दुकान पे जाते हो मिठाई लेने, और पीक आवर से तो आपसे ज्यादा रेट नहीं लेता। ट्रेन में आप जाते हो तो पीक जो डेज होते हैं, होली, दिवाली या फेस्टिवल के, शादी ब्याह के, जो किराया आम दिनों में रहता है वही पीक आवर्स में रहता है। तो इन सुविधाओं में अगर आपको बढ़ाना भी था, मैंने जैसे उदाहरण दिया कि मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है और उसमें वो अपनी जान पर खेल के आपको घर आ रहा है, आपको हॉस्पिटल पहुंचा रहा है, तो अगर आपने 25%, 30% बढ़ा दिया पीक आवर्स में, वो हम पे निर्भर करता है। पीक आवर्स में अगर डबल किराया तो हम नहीं जाएं, लेकिन डबल जो किराया किया गया है वो तर्क संगत नहीं है, और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि महानगरों में जो बड़े शहर हैं, आज ये एक लग्जरी नहीं है। उबर ओला जो हम घर पे मंगाते हैं और जाते हैं, ये अनिवार्यता हो गई है, ये जरूरत हो गई है आज समय की। दुनिया इतनी बढ़ गई है,
ट्रैफिक इतना है, पार्किंग की समस्या है, तो बहुत से लोग अपनी गाड़ी खरीदने के बजाय इस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं। और अच्छी चीज है, जितने भी स्टार्टअप आते हैं उसका विरोध नहीं होना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन उस पर मॉनिटरिंग सरकार की होनी चाहिए। एक ऐसी नियामक, एक नियंत्रण एजेंसी होनी चाहिए जो इस चीज का पे नजर रखे कि क्या, कई बार होता है कि अगर पीक आवर्स है और पीक आवर्स नहीं, ये सामान्य आवर है, और आपने अगर कोई टैक्सी बुक कराई, ड्राइवर कैंसिल कर देता है, उसको लगता है कि छोटी दूरी की है, 70-80 रुपए की है। इनकी मनमानी पहले चल रही थी, पहले ऐसा ये मतलब जनता पहले ही इनसे परेशान थी। अभी भी ऐसा चल रहा था, जैसे अभी बारिश होने लग जाएगी तो आप बुक करेंगे कैब तो आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो अगर जिनका किसी दिन एग्जाम है और एग्जाम वाले दिन अगर वो इन पे डिपेंड हो जाए, जैसे ही थोड़ा सा दबाव बढ़ता है ट्रैफिक का, तो आपको वो कैब नहीं मिलेगी। एक तो पहले ही इनकी मनमानी चल रही थी, क्या सरकार ने इनके हाथ और ज्यादा मजबूत नहीं कर दिए? नहीं, बिल्कुल हाथ मजबूत कर दिए। डबल किसी भी स्थिति में कोई भी किराया होता है, या कोई भी, आप मान लो टेलीफोन का बिल है, आपके बिजली का बिल है, पानी का बिल है, जो सरकारी सेवाएं, उसका एकाएक डबल कभी आज तक नहीं हुआ। तो फिर ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको आपने जो डबल करने का अधिकार दे दिया, डबल चार्ज करने का अधिकार दे दिया, ये किसी भी सूरत में तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। तो सरकार को कोई आंदोलन हो, कोई इसकी डिमांड हो, कोई इसकी मांग हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सरकार को ये देखना है कि ये जो कंपनियां चला रही हैं ये भी अपने घर परिवार चलाएं, लेकिन जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं मजबूरी में, वो उन पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़े। क्योंकि डबल का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति रोज किसी शहर में 150 रुपए जाने के, 150 रुपए आने के, 300 रुपए देता है, और उसका ऑफिस वही पीक आवर्स में आता है, बिल्कुल, तो वो तो, ये तो है नहीं कि ऑर्डिनरी किराए की वजह से वो 12 बजे ऑफिस जाएगा या 12 बजे आदमी दुकान खोलेगा। तो ये जो सरकार ने फैसला लिया है, और इसको 3 महीने इनमें नियम बनाने के निर्देश दिए हैं, और सितंबर से 2025 से व्यवस्था लागू होने की बात है, तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और इसमें उपभोक्ता जो भी है, उपभोक्ता का मतलब जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और कंपनी और ड्राइवर, तीनों को बैठ के जो इसमें व्यवहारिक पक्ष है, उनको सरकार को इसका देखना चाहिए, और उसका कोई हल निकलेगा तो ये सभी पक्षों के लिए लाभदायक होगा। क्या ऐसा नहीं कि सरकार ने विपक्ष के हाथ में एक हथियार दे दिया? विपक्ष पहले ही आरोप लगाता था कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, कि प्राइवेट कंपनियों की सरकार है। अब सरकार ने फिर से ऐसा फैसला कर दिया जिससे प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा, तो क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार ली, एक हथियार दे दिया? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जो सरकार के खिलाफ विपक्ष का एक बहुत ही मजबूत आरोप रहा है कि सरकार धीरे धीरे, चाहे वो एयरपोर्ट हो, जितने भी हवाई अड्डे हैं, निजीकरण की तरफ जा रही है, चाहे ये जो बस सर्विस है, या उबर और ये है, बिजली कंपनियां हो, जितनी भी है आपको डिस्ट्रीब्यूशन में, सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच रही है। मूल जो है पानी, बिजली, स्वास्थ्य और परिवहन, ये 4 जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, ये इनकी जिम्मेदारी लेना सरकार का काम है। लेकिन सरकार अगर इनमें भी ऐसी कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है, बसें रोडवेज की अगर खाली चल रही हैं और उबर और ओला कंपनियों को आप डबल का दे रहे हो, तो ये किसी भी हालत में तर्कसंगत नहीं है। और विपक्ष, निश्चित रूप से विपक्ष का काम जो रचनात्मक मुद्दे उठाना है, जनता की जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करना, विपक्ष का काम सिर्फ अपने राजनीतिक फायदा या मैं अगली बार सरकार में कैसे आऊं, ये तो होना ही चाहिए, होता भी है। लेकिन ये जो मुद्दा है, बड़े शहरों की जो खासकर समस्या है, ये लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं आज, और एक जरूरत बन गई है, तो विपक्ष को इसमें करना चाहिए। और संसद का सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, और विपक्ष के पास ये अवसर है कि वो सड़क की जगह संसद का इस्तेमाल करें और सरकार को बाध्य करें अपने तर्कों से कि भाई ये डबल किराया जो आपने पीक आवर्स का अधिकार दिया है, ये किस कारण दिया आपने। क्या उबर कंपनियां की जो मांग है, सरकार उसमें उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में नहीं रखेगी? उनकी जो जरूरत है, उनकी जो मजबूरी है कि अगर किसी को जाना है तो पीक आवर्स में उसको डबल देना पड़ेगा, तो ये लोकतांत्रिक सरकार के लिए ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है कि जनता को कितनी राहत मिलती है, उस पर अगर ध्यान दें। एक और बात, इसमें मैं एक दूसरा पक्ष ये भी देख पा रहा हूँ, ऐसा ना हो ये इन कंपनियों के लिए ही नुकसानदायक साबित हो जाए, क्योंकि जनमानस अगर ऐसे बनने लगा, ओला और उबर के खिलाफ अगर पब्लिक होने लगी, अभी जैसा हो भी रहा है, लोगों में एक गुस्सा है, और ये गुस्सा अगर इस हद तक गया कि अब हम ये बुक ही नहीं कराएंगे,
लोकल ट्रांसपोर्ट से जाएंगे या जो पर्सनली ड्राइवर को जानते हैं, जैसे कि किसी ऑटो वाले का नंबर लेके हम उसको ही कांटेक्ट करें, उसको ही बुलाएं, ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू जाएं, तो कहीं ऐसा ना हो ये कंपनियों के लिए भी नुकसानदायक साबित हो जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक सीमा तक तो बढ़ोतरी को हर व्यक्ति स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसकी जरूरत है, उसको समय पे पहुंचना है। लेकिन अगर ये जरूरत इतनी महंगी बन जाए कि आपके 5,000 रुपए का बिल है, 10,000 रुपए आ रहा है, और सपोज करो घर में 2 लोग हैं, पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं और दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, और उनका 5,000 का बिल है महीने का और वो 10,000 हो गया, तो सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही, लेकिन ये जो खर्चे हैं इस तरह के बढ़ रहे हैं। तो सरकार को इनकी जो मांग इन्होंने रखी है कि भाई क्या कारण है कि पीक आवर्स में आपको डबल करने की अनुमति दी जाए। पीक आवर्स में कौन सा आपका पेट्रोल ज्यादा लगता है, बिल्कुल समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, भाई आधा घंटा लगता है, उसमें 40 मिनट लगता है, लेकिन वो जो डबल जो किराया किया है ना, वो किसी भी हालत में कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, उससे सहमत नहीं हो सकता। तो ये जो सरकार ने अभी 3 महीने का समय दिया है, और विपक्ष को और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि बड़ी एक ये समस्या है ये। अब जैसे दिल्ली वालों की और हालत दोहरी मार उनको पड़ रही है। दिल्ली वालों को कहना है हमारी जो खुद की कार थी वो भी सरकार ने खत्म कर दी, 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी, पेट्रोल वाली 15 साल, डीजल वाली 10 साल। तो आम भारतीय जो है वो जो मेंटेन करके चलते हैं अपनी गाड़ियां, तो वो 10 साल तक उनकी गाड़ी सही सलामत चल जाती है। अब उसके बाद वो स्क्रैप में जा रही है, और अगर वो कैब से बुकिंग कराएं तो वहां किराया डबल हो गया। तो आम आदमी के लिए, दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले के लिए तो और ज्यादा दोहरी मार है, वो कहाँ जाए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जो 3-4 दशक पहले जो समस्याएं थी, आज नए तरह की समस्याएं महानगरों में उत्पन्न हो रही हैं। सबसे ज्यादा ट्रैफिक की और पार्किंग की। व्यक्ति ने मकान बना लिया, फ्लैट बना लिए, सरकार उनको अनुमति दे देती है 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, सेटिंग करके वो 1-2 मंजिल बढ़ा लेते हैं। पार्किंग की उनकी जगह नहीं। वो जो पार्किंग, अगर हर घर में एक एक गाड़ी है और 100 फ्लैट का वो है, तो 100 गाड़ियां सड़क पे कहाँ आएंगी। बिल्कुल। तो उसी से जो झगड़े होते हैं, उससे जो दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, प्लस ट्रैफिक का जो बड़े शहरों की समस्या है कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, सड़कें सीमित है, उसमें जो दूरियां बढ़ रही हैं, उसमें आपको समय ज्यादा लग रहा है, तनाव बढ़ रहा है, झगड़े हो रहे हैं। तो इनका समाजकरण, इनका निराकरण, जो आपने जैसा दिल्ली का उदाहरण दिया कि भाई 15 साल अगर पेट्रोल की गाड़ी है, 10 साल डीजल की गाड़ी है, उसको सरकार अनुमति नहीं दे रही। निश्चित रूप से पर्यावरण जो मापदंड है उनका पूरी तरह ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन उसका विकल्प क्या है। अगर आप किसी की गाड़ी को, 15 साल की गाड़ी को हमने रद्द कर दिया, आप सड़क पे नहीं चलेगी तो जुर्माना लगेगा, तो वो फिर उबर और ये ओला की जो इतनी महंगी, अगर डबल की पीक टाइम में हो रहा है, तो कैसे उसका गुजारा होगा। सरकार, लोकप्रिय सरकार वही होती है कि जो सब मुद्दों का, जनता की सभी समस्याओं का ध्यान रखे। और जो भी अगर किराया बढ़ना है, रेलवे ने भी अभी किराया बढ़ाया है 1 जुलाई से, तो वो इतना किराया नहीं बढ़ा कि डबल किराया कर दिया जाए। आपने जो सवाल उठाया कि लोग अगर इसका उपयोग करना बंद कर दें, निश्चित रूप से आम जो मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार है, वो उनकी जो जरूरतें हैं ट्रैफिक की, पेट्रोल की, आज से 4 दशक पहले की हम अगर चर्चा करें तो घर में मोबाइल का खर्चा नहीं था, पूरे मोहल्ले में एक कोई टेलीफोन होता था। आज घर में 4 मेंबर, तो 4 मोबाइल का खर्चा हो गया, ओला उबर का खर्चा हो गया, पेट्रोल का। तो ये जो खर्चे बढ़ रहे हैं, और ये जरूरत है। कोई आदमी आज कार का इस्तेमाल अपनी भौतिक सुविधा या लग्जरी आइटम नहीं है, वो अनिवार्यता बन गई है बड़े शहरों की। लेकिन ये जिस तरह की डबल का जो आया है, या इस तरह की और के 15 साल बाद उनको बंद कर दिया, इन समस्याओं का भी निराकरण सरकार करे, और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाए। भले ही उसमें 2 महीने लग जाए, लेकिन उसके सभी पक्षों का व्यवहारिक मूल्यांकन करने के बाद सरकार फैसला ले, तो इस तरह के जो फैसले हैं वो वापस लेने की नौबत नहीं आए। अब एक तो जनता में पहले ही इन कंपनियों के खिलाफ नाराजगी थी, छोटी छोटी समस्याएं थी जिनको कोई पहले नोटिस नहीं करता था। ऐसा होता था कि जैसे आपकी कैब आपने बुक करा ली, ड्राइवर आता है, वहां से सब दिखा रहा है कि वो चल रहा है, और जब आपके घर के आसपास आने वाला हो 2 मिनट 3 मिनट पहले वो कैंसिल कर देगा। अगर उसको कोई दूसरी महंगी कोई सवारी मिल गई, रास्ते में कोई मिल गया, तो उसने राइड कैंसिल कर दी। पहले ही पब्लिक ऐसी छोटी छोटी समस्याओं से इन कैब कंपनियों के खिलाफ थी, गुस्सा थी, और अब उसमें किराया भी डबल कर दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में जो लोग हैं उनका गुस्सा इस तरफ जाए और इनको बुक करना ही बंद कर दें, और सरकार जो सोच रही है कि हम स्टार्टअप को ज्यादा बढ़ाएंगे, उल्टा उनके लिए घातक साबित हो जाए।
नहीं, बिल्कुल, ये जो आपने व्यवहारिक समस्याएं बताई, ये रोजमर्रा में हर व्यक्ति के सामना करना पड़ता है। आपने कोई गाड़ी बुक कराई, अगर त्योहार का मौसम है या बारिश का मौसम है, तो उसको लगता है कि 3 किलोमीटर जाना है, 80 रुपए का बिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देते हैं। बिल्कुल। अब 4-4, 5-5 बार आपकी अगर गाड़ी कैंसिल हो रही है, तो आप जिस सार्वजनिक परिवहन सेवा, बस सरकारी बस का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो हमको टाइम पे नहीं पहुंचा रही है, लेकिन कई बार अगर 4 बार 5 बार अगर गाड़ी आई है, उसने कैंसिल कर दिया, तो आपका उतना ही टाइम लग गया। तो ये बिल्कुल, ये समस्याएं दिखने में भले छोटी हो, सरकार के लिए भले ही छोटी समस्या हो, उनका ध्यान बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं पे हो, लेकिन ये जो रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, ये आम आदमी की जिंदगी में बड़े शहरों में बहुत ज्यादा दुखदाई होती हैं। और सरकार, जनप्रतिनिधि, विपक्ष और कंपनियां भी, उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम डबल चार्ज करते हैं और पीक टाइम में लोगों ने आना बंद कर दिया तो क्या होगा, 3 घंटे खाली बैठे रहेंगे वो। तो ये समस्या का समाधान निकालना सभी पक्षों की जिम्मेदारी बनती है, खाली सरकार की नहीं, खाली ओला कंपनियों की नहीं, खाली जो इसका उपभोक्ता है, इसका इस्तेमाल करते हैं, उनकी नहीं। अच्छा, एक और बात कि जो ये कैब कंपनी है, इसमें भी 2 पक्ष हैं। एक है कैब कंपनी और दूसरा है कैब में जो ड्राइवर लगा हुआ है, जो उस गाड़ी को चला रहा है, जो खुद मालिक नहीं है कंपनी में। तो एक है कैब कंपनी का पक्ष, एक है ड्राइवरों का पक्ष। ड्राइवरों ने अभी कुछ दिन पहले हमने देखा लखनऊ में हड़ताल की है। इसलिए हड़ताल की है कि जितना किराया वसूला जाता है उसका कुछ % ही उनको मिलता है, कंपनी कमीशन ज्यादा खा रही है। तो कहीं ऐसा ना हो ये जो डबल किराया करके इससे कंपनी का खजाना तो बढ़ता जाए, उसमें उनका कमीशन तो बढ़ता जाए, और जो गरीब ड्राइवर है वो वैसा ही फटेहाल बना रहे। नहीं, ये तो बहुत सोचने का सवाल है और इस पे सोचने का चिंतन मंथन करने की बात है कि जो उबर कंपनी है, ओला कंपनी है, रैपिडो कंपनी, गाड़ी इनकी नहीं, उपभोक्ता इनका नहीं, पैसा आप दे रहे हो, गाड़ी है किसी व्यक्ति की, चला कोई और रहा है तीसरा, 100 रुपया आपने दिया, 30 रुपया चला गया कंपनी के पास, 70 रुपया बचा, उसमें 50 रुपया उसका पेट्रोल का खर्चा आ गया, 20 रुपया उस ड्राइवर को बच रहा है। जो कंपनी है उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना उसकी गाड़ी है, ना उसका कुछ भी नहीं है, एक सिस्टम है, और वो 30% ले रहा है, सॉफ्टवेयर है उसका, और सिस्टम है, 30% ले रहा है और 20% मिल रहा है उसको ड्राइवर को, जिसमें वो उसकी गाड़ी की मेंटेनेंस भी करेगा। तो ये व्यवहारिक, जो मैंने कहा ना कि जितनी भी चीजें इसमें समस्या आ रही हैं, और जो लखनऊ की बात नहीं है, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, बंगलुरु में, कई बार स्ट्राइक होती है इसको लेके। ड्राइवर के साथ हम बैठ के अगर आधा घंटे कहीं उबर में या ओला में जाते हैं और उनसे पूछो कि यार इतनी में तो ऑटो 70 रुपए मिल जाती है, आप 120 ले रहे हो, फिर वो अपना दुखड़ा रोना वो आपको बताता है कि साहब 120 रुपए अगर आप दे रहे हो ना, तो 120 रुपए में से 30 रुपए तो कंपनी ले जाएगी, 90 रुपए बचे, इतने रुपए का इसमें पेट्रोल लग गया, और उसमें फिर मैं परिवार चलाना है, फिर गाड़ी का मेंटेनेंस भी करना है। तो समस्याएं बहुत है इसमें। प्रॉफिट जो है ना, मैक्सिमम लिमिट क्या हो, जो भी कंपनियां इस तरह की स्टार्टअप ला रही हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट वो कितना ले, ये सरकार जब तक तय नहीं करेगी ना, तब तक ऐसी कंपनियां, जो लोगों के जेब से जो पैसा निकल रहा है और ऐसी कंपनियों के जेब में जाता रहेगा, और जो गाड़ी जिसने पैसा लगाया या जो ड्राइवर है उसके एक हिस्से में भी कुछ नहीं जाएगा, और उपभोक्ता को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? कानून किस तरह से काम करे कि ऐसा ना लगे कि ये सब कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने को किया जा रहा है, ना तो ड्राइवर को फायदा हो रहा है, ना ही उपभोक्ता को यानी कि ग्राहक को फायदा हो रहा है, सिर्फ कंपनी के कमीशन में वृद्धि हुई। नहीं, आप और हम परिवहन क्षेत्र के एक्सपर्ट नहीं है जी, हम डिस्कस जो होगी जितनी चीजों का कर रहे हैं कि 100 रुपया अगर देते हैं हम उसको जाने का कहीं पे, तो 30 रुपया तो वो ले जाता है, जिसकी ना गाड़ी है, ना जिसका पेट्रोल है, और ना उपभोक्ता है वो जी। बाकी 90 रुपए में वो ड्राइवर भी कमा को कर रहा है और मेंटेनेंस भी कर रहा है। तो ऐसी चीजों पर, ऐसी स्थितियों पर लगाम कौन लगाएगा? लगाम आखिर सरकार को ही लगानी है। जिसने इन कंपनियों को सड़क पर चलने की अनुमति दी, लाइसेंस दिए, वही सरकार इन कंपनियों पर लगाम लगा सकती है। और मैंने पहले भी कहा कि प्रॉफिट जो है ना वो निश्चित हो। किसी भी चीज का प्रॉफिट जब तक आप तय नहीं करोगे, अभी एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा जी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उनका कल एक बयान आया कि वो सिविल एविएशन मिनिस्टर को एक पत्र लिखेंगे। पत्र क्या, उनकी चिंता जो है देखो तो एक दूसरे तरह की है कि क्या मुख्यमंत्री को ऐसी चिंता करनी चाहिए, लेकिन उनकी चिंता है कि गोवा जो एक पर्यटन पे आधारित राज्य है, वहाँ
60-70% लोग पर्यटन पे ही निर्भर है। उनका एक कहना था कि जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखेंगे कि जो निजी विमानन कंपनियां हैं ये पीक आवर्स की जैसे हम बात कर रहे हैं तो पीक जो डेज है जैसे फेस्टिवल है, सीजन है, पर्यटन का सीजन है, छुट्टियां हैं, त्योहार का सीजन है, जब लोगों की छुट्टियां होती हैं और वो घूमने जाते हैं, तो जो विमानन कंपनियां हैं जो दिल्ली से 3,000-4,000 रुपए का गोवा का किराया है वो 15,000 रुपए कर देती है। सावंत की चिंता ये है कि 15,000 कर देती हैं तो जो टूरिस्ट दिल्ली से गोवा आता है या मुंबई से गोवा आता है या जयपुर से गोवा जाता है वो उतने किराए में उसको थाईलैंड और सिंगापुर की मिल रही है, उसको मॉरिशस की फ्लाइट मिल रही है, तो क्यों नहीं विदेश यात्रा का अवसर उठाना चाहेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल जिस तरह से रेलवे में होता है कि आप किसी भी दिन जाओ, आपका अगर 100 रुपए लग रहा है या सेकंड क्लास में 150 लग रहा है या 200 रुपए लग रहा है फर्स्ट एसी में, वही किराया लगता है उसमें। लेकिन विमानन कंपनियां भी इसी तरीके से हैं। एक जो किराया जयपुर से मुंबई का 3,500 रुपए है नॉर्मल डेज में, और जो दिवाली आएगी, होली आएगी, ऐसी छुट्टियां आएंगी तो किराया 8,000 हो जाता है। तो सरकार नियंत्रण क्यों नहीं कर सकती? सरकार कर देगी इससे ज्यादा आप नहीं करोगे, 5,000 से ज्यादा जयपुर से मुंबई का किराया नहीं होगा। आप कम कितने ही कर दो, आप 1,000 रुपए कर दो, आप दो छूट लोगों को, लेकिन 5,000 से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होगा। और फिर उसके बावजूद स्थिति देखो, आप दोनों इंजन विमान के फेल हो जाते हैं। हमें अहमदाबाद ट्रेजेडी देखी, पिछले उस अहमदाबाद ट्रेजेडी के बाद कम से कम नहीं तो 100 विमान पूरे भारत के अंदर उड़े, उसके बाद उनको वापस नीचे उतारना पड़ा। खराबी निकली उसमें, या फ्यूल में मिक्सिंग है, या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है। उबर कंपनी हो चाहे विमान की कंपनियां हो, ये लाभ कमाए, चूंकि आई ये लाभ कमाने हैं, ये कोई धार्मिक काम तो है नहीं कि चैरिटी करने आई हो, लेकिन एक लिमिट हर चीज में होनी चाहिए। अगर लिमिट नहीं होगी, आप 3,000 का किराया उसने 15,000 कर दिया, पेट्रोल के दाम तो नहीं बढ़े, पेट्रोल के दाम तो वही चल रहे हैं, लेकिन आपने 3,000 का किराया कि आप उस यात्री की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आपको पता है कि दिवाली है ये जाएगा, होली है जाएगा, छुट्टियां है जाएगा, तो आप उसको 3,000 की जगह 10,000 ले रही। तो जब तक डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार इन चीजों का ध्यान नहीं रखेगी कि हम किसी को लूटने का अवसर नहीं दे, जैसे व्यापारियों के खिलाफ क्या होती है, मुनाफाखोरी, कि आपने लिमिट से ज्यादा अगर इकट्ठा कर लिया, छापे पड़ते हैं ना, ये भी एक मुनाफाखोरी है कि 4,000 के टिकट को आप 10,000 रुपए में बेच रहे हो और कोई सुनने वाला नहीं है। और ये तो गोवा के मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में भी उनकी सरकार है, उन्होंने कई बार बताया भी होगा निजी बातचीत में कि साहब इतना इसका किराया लूटते हैं, इसमें हमारा पर्यटन तबाह हो रहा है। लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई होगी तो शायद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं उनको पत्र लिखूंगा। अब उनके पत्र लिखने के बाद कई बार पहले भी डिमांड उठी है कि पीक आवर्स हो चाहे कोई आवर्स हो, जब आप जो किराया फिक्स है कि इससे ज्यादा विमानन कंपनियां नहीं ले सकती हैं, तो उससे ज्यादा किराया लेने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि सरकार जो अभी एक नई स्कीम लेके आने चाह रही है, नई पॉलिसी लेके आना चाह रही है, इससे आम जनता में थोड़े से गुस्से का माहौल है। सरकार को सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित निर्णय लेने की आवश्यकता है। साथ के साथ विपक्ष के पास भी एक मौका है कि आने वाले संसद के सत्र में वो इस मुद्दे को उठा सकती है। चर्चा अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सर आपका भी पधार देखिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.